दोस्तों एक वर्ड आपने जरूर सुना होगा हर जगह, आईपीओ आईपीओ। पर आईपीओ को चेक कैसे करें कि कौन सा आईपीओ आने वाला है, साथ में ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा आईपीओ लेना हमारे लिए सही होगा या गलत। आज मैं इस वीडियो में आपको सारा गाइड करूंगा कि आईपीओ को आप कैसे देख सकते हैं कि कौन सा आईपीओ कब आने वाला है और कैसे आप किसी भी आईपीओ की आर&डी कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि आईपीओ होता क्या है। तो आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कोई भी कंपनी जब उसे पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो मार्केट में आईपीओ अपना लेके आती है, यानी अपने शेयर को वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराती है। यानी उस कंपनी को अगर 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़ एक बड़ा अमाउंट उठाना है, क्योंकि बैंक से इतना बड़ा अमाउंट हर किसी को नहीं मिल सकता है, तो वो अपना आईपीओ लेके आते हैं। तो आईपीओ के एवज में वो लोग क्या करते हैं, वो अपना शेयर लेके आते हैं। उस शेयर को आम लोग बाय करते हैं और जब वो लोग उस शेयर को बाय करते हैं तो वो लोग उस कंपनी के पार्टनर भी बन जाते हैं। और उस कंपनी को क्या फायदा होता है कि बिना किसी इंटरेस्ट के उनकी कंपनी को एक अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। जैसे दोस्तों 2021 में आपका जोमैटो का आईपीओ आया था, तो जोमैटो को भी पैसा उठाना था मार्केट से, तो वो अपना आईपीओ मार्केट में लेके आ गया। तो सिंपल है दोस्तों, आईपीओ एक तरीके का ऐसा रास्ता होता है कि जब एक कंपनी को पैसा मार्केट से उठाना है और वो उसके बदले में अपने शेयर्स लोगों में बांट देती है और उसके बाद वो लोगों से पैसा उठा लेती है। पर दोस्तों जैसे जैसे कंपनी को प्रॉफिट होता है, कंपनी ग्रो करती है, तो जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उनको भी प्रॉफिट होता है, वो लोग भी ग्रोथ करते हैं, उनका पैसा ग्रोथ करता है। तो सिंपल सा आईपीओ ये होता है। और वहीं दोस्तों जब जोमैटो 2021 में आया था तो जोमैटो ने मार्केट से 9000 प्लस करोड़ रुपए मार्केट से उठाए थे। अब इतना पैसा उसे बैंक शायद नहीं देता, बट वो अपना आईपीओ लेके आ गया, तो मार्केट से उसने 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा उठा लिए, जिससे वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाया। दोस्तों सवाल ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि किस कंपनी का आईपीओ आने वाला है। तो आप सबसे पहले एनएससी और बीएससी की वेबसाइट्स पे जाके वहां पे आईपीओ सेक्शन में जाके ये देख सकते हैं कि किस कंपनी का आईपीओ किस डेट को आ रहा है। साथ में दोस्तों सेबी की अपनी वेबसाइट है, जिसे हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, जो पूरी मार्केट को रेगुलेट करता है कि कौन किस तरीके से काम कर रहा है, और अगर कहीं भी कोई गलती पकड़ी जाती है तो सेबी एक्शन ले सकता है। तो डायरेक्ट अब वहां पे उनकी वेबसाइट पे जाके भी आईपीओ का सेक्शन होता है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी का कौन सा आईपीओ आने वाला है। साथ में दोस्तों इकोनॉमिक्स टाइम्स है, मनी कंट्रोल है, ये भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इनके एप्स हैं, इनको भी आप डाउनलोड करके रख सकते हो। ये भी टाइम टू टाइम जो भी इंफॉर्मेशन होती है आपका बिजनेस से रिलेटेड, आईपीओ से रिलेटेड, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी ये आप लोगों तक पहुंचा देते हैं। और दोस्तों सबसे बेस्ट है, अगर आप इंटरेस्टेड हो आईपीओस को देखने में, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितना उसमें परसेंटेज है, क्या बिड रहेगी, वो सारी चीजें, सबसे अच्छा ऑप्शन है गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और आईपीओ प्रीमियम एक ऐप है, उसे आप डाउनलोड करके रखो अपने फोन में। आईपीओ प्रीमियम ऐप बहुत अच्छा ऐप है, वहां पे आपको अपकमिंग जितने भी आईपीओस हैं उन सब की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वो भी पूरी तरीके से डिटेल में। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके आईपीओ प्रीमियम डाल दो, उस ऐप को डाउनलोड कर लो, आपको सारे के सारे आईपीओस की आपको इंफॉर्मेशन आसानी से और इजीली मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि आईपीओ को एनालाइज कैसे करें। तो दोस्तों खाली आईपीओ को देख लेना काफी नहीं है, या आईपीओ के लिए आपने अप्लाई कर दिया वो भी काफी नहीं है। 5 ऐसी चीजें जिनका किसी भी आईपीओ को जब आप एनालाइज करोगे तो आपको उनका ध्यान रखना है। तो सबसे पहला स्टेप है कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, यानी कंपनी क्या काम कर रही है, क्या प्रोडक्ट बना रही है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। और जिस प्रोडक्ट में ये कंपनी काम कर रही है, क्या फ्यूचर में भी इसकी डिमांड होगी या नहीं। अगर आप एक ऐसे बिजनेस मॉडल को चूज कर लेते हो जो फ्यूचर में जाके काम नहीं करेगा, तो 101% है कि आप कभी भी बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। अब दोस्तों आपने देखा होगा जब नायका का आईपीओ आया था तो उसने सबसे अच्छी ग्रोथ दी थी मार्केट में। वो क्यों दी थी? क्योंकि नायका एक ई कॉमर्स कंपनी है और ई कॉमर्स कंपनी की डिमांड इंडिया में डे बाय डे बढ़ रही है।
इसलिए जिन भी लोगों ने नायका में पैसा लगाया उन लोगों का पैसा अच्छा ग्रो किया। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल जरूर एनालाइज करें कि फ्यूचर में इस बिजनेस की डिमांड है कि नहीं, तो आप सफल हो पाएंगे। अगर आप इस चीज को एनालाइज नहीं कर पाए अच्छे से तो हो सकता है कि आपका पैसा डूब भी जाए। दूसरा दोस्तों पॉइंट है कि उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, ये देखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इस स्टेप को भी इग्नोर किया तो भी आप घाटे में जा सकते हो। और दोस्तों आपने देखा था जब पेटीएम का आईपीओ आया था तो मार्केट में कितना हाइप था, हर जगह पेटीएम पेटीएम पेटीएम। पर दोस्तों लोगों ने अच्छा खासा पैसा लगाया पेटीएम में, पर दोस्तों बाद में लोगों को क्या मिला, धड़ाम से पेटीएम का आईपीओ गिरा, उसका शेयर गिरा, क्योंकि पेटीएम कहीं ना कहीं पहले से लॉस में चल रहा था। तो हमेशा दूसरी चीज ये ध्यान रखो कि वो जो कंपनी है उसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो क्या है, कैसी है, वो पहले से लॉस में तो नहीं है, कहीं उस पर पहले से लोन का ज्यादा बर्डन तो नहीं है इसलिए वो आईपीओ लाना चाह रही है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, तो आप प्रॉफिट में जाओगे। दोस्तों तीसरा पॉइंट आता है वो आता है प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट कैसा है, यानी आप जिस कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हो उसका मैनेजमेंट कैसा है। अगर उनकी एक मार्केट में इमेज है और उन्होंने पीछे से अच्छा काम करके दिखाया है तो आप एक बार को रिस्क ले सकते हो। बट दोस्तों वहीं एक विजय माल्या जैसा अगर फाउंडर है जो बड़ी बड़ी पार्टीज करता है, खर्चे करता है, जिसने अपनी बड़ी बड़ी पार्टीज के लिए अपनी एक अच्छी खासी कंपनी किंगफिशर को डुबा दिया। वहीं दोस्तों दूसरा टाटा ग्रुप है। आज सर रतन टाटा जी हमारे बीच में नहीं है, पर दोस्तों हम लोग उन पे हमेशा आंख बंद करके ट्रस्ट करते थे, क्योंकि हमें पता था कि ये व्यक्ति एक जेन्युइन व्यक्ति है जो हमारे पैसे को कभी भी गलत जगह नहीं जाने देगा। तो तीसरा पॉइंट ये है, जिस भी आप कंपनी में पैसा लगा रहे हो प्रमोटर्स और मैनेजमेंट को जरूर देखो, ताकि आपको कल को किसी भी तरीके की गलती ना हो, आपका पैसा सेफ रहे। दोस्तों चौथा पॉइंट होता है वैल्यूएशन, यानी जो भी कंपनी अपने शेयर को मार्केट में लेके आ रही है, क्या वो उसका जो प्राइस है उसने एकदम जेन्युइन तरीके से रखा है, या जो उसका प्राइस है वो उससे भी ज्यादा हाई वैल्यू पे लेके जा रही है जो कि उसका रियल प्राइस नहीं है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि प्राइस सही है। अगर ज्यादा ओवर हाई प्राइस है तो कहीं ना कहीं कल को जब वो मार्केट में लिस्ट होगा तो आपको लॉस हो सकता है। तो ज्यादा हाई वैल्यूएशन प्राइस पे भी ना जाओ, प्राइस उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से होना चाहिए, तो आप रिस्क ले सकते हो। दोस्तों पांचवा पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम, या जिसे ग्रे मार्केट प्राइस भी कहा जाता है। जब भी आईपीओ लिस्ट होने से पहले इसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, जिसे शायद हम लोग ब्लैक मार्केट भी कहते हैं, जहां पे सेबी ने ना तो उसको ऑथराइज कर रखा है ना अनऑथराइज करा हुआ है, यानी पहले से उसकी कहीं ना कहीं बिडिंग शुरू हो जाती है। तो वहां पे भी आप देख सकते हो कि उसका क्या प्राइस चल रहा है, तो उसी प्राइस के बिहाफ पे आप जब वो आईपीओ लिस्ट होगा तब आप अप्लाई कर सकते हो। बट दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम का जो प्राइस होता है वो ये जरूरी नहीं है कि सही हो, वो सिर्फ एक इंडिकेटर होता है, तो उस पर भी पूरी तरीके से ट्रस्ट ना करें। तो ये वो 5 चीजें हैं जिनसे आप किसी भी आईपीओ को एनालाइज कर सकते हो कि इसमें पैसा लगाना बेनिफिट रहेगा या नहीं। अब दोस्तों बात आती है कि राइट डिसीजन कैसे ले, क्या हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो जब भी आप पैसा लगाने जाओ किसी भी आईपीओ में तो इन 3 रूल का हमेशा ध्यान रखना। तो दोस्तों रूल नंबर 1 है शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन वर्सेस लॉन्ग टर्म लिस्टिंग गेन। अगर आपको शॉर्ट में फायदा उठाना है तो आप जीएमपी प्लस डिमांड पे जा सकते हो, यानी डिमांड अगर ज्यादा है और उसकी सप्लाई कम है तो आपको एक बार को शॉर्ट टर्म में बेनिफिट मिल सकता है, तो आप वो देख सकते हो। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के साथ जाना है, तो आपको कंपनी के फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे जो आपको मैंने पहले 5 बताए हैं। वो अगर चीज सारी ठीक है तो आप आराम से पैसा लगा सकते हो। रूल नंबर 2 डाइवर्सिफाई। दोस्तों हर आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट मत करो, उन्हीं आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करो जिन बिजनेस की फ्यूचर में कहीं ना कहीं डिमांड होगी, क्योंकि सारे आईपीओ आपको प्रॉफिट कभी भी नहीं दे सकते हैं। तो उन्हीं बिजनेसेस में पैसा लगाओ जिनका फ्यूचर में डिमांड होने वाला है, तो वो आईपीओ आपको ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। दोस्तों रूल नंबर 3 है पास आईपीओ से सीखो। दोस्तों जब आईआरसीटीसी का आईपीओ आया था तो उसने 1000% का रिटर्न दिया था, बट दोस्तों वहीं पे जब पेटीएम का आईपीओ आया था
तो उसने लोगों को लॉस ही दिया था। तो कभी भी हाइप में मत जाओ, पास रिकॉर्ड जरूर देखो आईपीओ का कि किस तरह के बिजनेस ने ज्यादा प्रॉफिट दिया, किस तरह की कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट दिया। हाइप में जाओगे तो कहीं ना कहीं पैसा डुबा दोगे, और पेटीएम के साथ बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है। वहीं आईआरसीटीसी, नाइके जैसे कंपनी ने बहुत सारा प्रॉफिट दिया भी है। तो आपको खुद जज करना है, खुद पढ़ना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, कंपनी के बारे में जानना पड़ेगा, तब कोई कंपनी आपको प्रॉफिट देगी। तो हाइप में कभी मत जाओ, और पैसा लगाना है तो ये 3 रूल जरूर फॉलो करो। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आने वाले आईपीओ कैसे चेक करें, और किस में पैसा लगाना है, किस में पैसा नहीं लगाना है, उसका भी डिसीजन कैसे ले। और ये 3 स्टेप दोस्तों जरूर याद रखो। पहला, हमेशा सोर्स सही जगह से होना चाहिए, यानी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्रॉस चेक जरूर करो। आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करो जो बीएससी और एनएससी की जो वेबसाइट है, सबसे ज्यादा वहां पे जाके चीजों को चेक करो, क्योंकि वहां पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन एकदम रियल होती है। साथ में कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, उसके मैनेजमेंट क्या है, उनको जरूर चेक करो। तीसरा, सबसे बढ़िया जो होता है दोस्तों, कभी भी बीच में मत फंसो, डिसीजन आपका हमेशा क्लियर होना चाहिए। या तो आप शॉर्ट टर्म में जाओ या लॉन्ग टर्म में जाओ, बीच में अगर नाव रखोगे तो ना इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। तो इन चीजों को जरूर अपने ध्यान में रखो। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताओ कि आपने अपना सबसे पहला आईपीओ कौन सा लिया था, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ था या लॉस। कमेंट जरूर करना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं संदीप सिंह आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।